उलमाए इकराम की तलाशी करने के लिए पूरी रात गुजर जाएगी, लेकिन इन्होंने हमारे मुल्क को आज़ाद करने के लिए कुर्बानियाँ दे दी और ईमान रखता हूँ वतन के शान के खातिर और इनके को दिलचस्पी होगी इसलिए वफादारी वतन से हो ये तो साफ ऐलान कर दिया जाए। मौलाना इमदादुल्लाह महाजन मक्की, मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी, मौलाना कासिम साहब नानोतवी, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ए शहीदे शुक्रिया बहुत बहुत। जब ये पहलू दिमाग में आया तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और लगा कि लगभग आज 30 साल सियासत करते करते हो गया। उस समय 20 साल हुए थे। ये 20-22 साल की हमारी सियासी और समाजी कोशिशें बेकार है। ये हमने 20-22 साल जाया कर दिए। हम महज 15 अगस्त को झंडा चढ़ाने और जुलूस निकालने और अपने रंगारंग कार्यक्रम करने में मसरूफ रहे। ये एहसास मुझे खुद हुआ और मेरे साथियों को हुआ। फिर दिमाग में ये बात आई कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो उस जिम्मेदारी में आया कि किताब जे की शक्ल में उलेमा इकराम के नाम जमा किए जाएं और तकसीम किए जाएं। फिर लगा कि अगर हम कोशिश भी करेंगे तो बहुत सारे नाम छूटेंगे और जब नाम छूटेंगे तो एक फितना बरपेगा। साथ ही साथ कौन पढ़ेगा और कौन नहीं पढ़ेगा, ऐसे हालात में बेहतर होगा कि हम एक प्रोग्राम मुनक्किद करें जो उलेमा इकराम के नाम पे हो। और अल्लाह का शुक्र कि आज 10वें साल में ये प्रोग्राम आ चुका और अल्लाह ये काम हमसे और हमारी टीम से ले रहा है। मैं चाहता हूं कि इन बच्चों ने जो आज उलेमा इकराम के तस्करे करे, ये चौराहा गवाह रहेगा। कल तारीख के हिस्सों में ये लिखा जाएगा हिंदुस्तान के अंदर कि भोपाल एक वाहिद शहर था जहां लोग बांटने की बात कर रहे थे तो भोपाल जोड़ने की बात कर रहा था। ये वो भोपाल शहर था जहां उलेमा इकराम के नाम तासुब की बुनियाद पर हटाए जा रहे थे। तो इस चौराहे पर ये नन्हे बच्चे अपनी जबानों से उन उलेमा इकराम को याद कर सरकार के ऊपर तमाशा मार रहे थे कि हमारे उलेमा इकराम के नाम मिटाओ नती। मुसलमान को लड़ाना चाहा 70 सालों में। तुमने इन 75 सालों के अंदर जो जो काम गिरा हुआ कर सकते थे वो सब करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी इस तिरंगे के मतवाले और तिरंगे के जान देने वालों ने वो माहौल खड़ा कर दिया कि आज आरएसएस का चीफ मोहन भागवत अपनी टीवी पे जो डीपी लगती है ना, उस डीपी पे तिरंगा लगाता है। आज का दिन ऐतिहासिक है। मजबूर कर दिया मोहन भागवत, लगाना पड़ा मुझे आज तिरंगा। और आज अब कह रहे हैं एक दिन इस मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर तेरी नफरत का खात्मा करेंगे और ये हिंदुस्तान को खुशहाल हिंदुस्तान बनाने के लिए हम ये पिक्चरों के टिकट फ्री करते हो और तिरंगे को पैसों में बेचते हो तुम्हारे कार्यालय से। लानत है तुम्हारे पे। इसलिए मैंने कहा था कि आओ हम तिरंगे मुफ्त में बांटेंगे, तुम बेचोगे, हम फ्री में बांटेंगे। और मैं आज कह रहा हूं इंशाअल्लाह कल तक पूरे भोपाल में एक एक घर पर देख लेना, पूरे भोपाल में एक एक घर पर देख लेना, शान से ये तिरंगा इंशाअल्लाह ले आएगा। तुम्हारे भिखारी नहीं है, अपने पास से लेकर अपने पास से खरीद कर लगाएंगे। हम जिस तक पहुंच सकेगा पहुंचाएंगे, लेकिन पूरे भोपाल को तिरंगा मैं भोपाल कर देंगे। ये ऐलान भोपाल से हम आज करते हैं।
मध्य प्रदेश में बनेगी तो अमन की सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में बनेगी तो इंसाफ वालों की जमात आएगी। और मैं कहना चाहता हूं भोपाल वालों, फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, बिल्कुल कमजोर मत समझना, बिल्कुल अपने आप को कमजोर मत समझना। मध्य प्रदेश के एक एक कोने में जहां यह सरकार जुल्म करेगी, आरिफ मसूद छाती तान के उसके सामने खड़ा होगा। बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी और ये आरएसएस मुखबिरों के पैदा किए हुए लोग हैं। ये अंग्रेजों की बनाई हुई जमात थी, ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। जब अंग्रेज हमारा मुकाबला नहीं कर सका तो ये मुखबिर हमारा मुकाबला क्या करेंगे सोचो। हम उन पूर्वजों के बाशिंदे हैं, हम उनकी सोबत में पले हैं, हम उनकी सोबतों में अपने आप को ढाला है, जिन्होंने सालों साल अपनी जिंदगियों को तकवों से गुजार दिया, अपनी जिंदगी को जाति मवाद से तर कर तमाम परेशानियों को झेलते हुए गुजारा। उनकी बीच में आरिफ मसूद पला है। यह आरिफ मसूद न कभी जिंदगी में डरेगा, न कभी जिंदगी में बिकेगा। ये याद रखना, मजबूती से खड़े हैं, इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। और मध्य प्रदेश में आज की मौजूदा सरकार जब हमारे ऊपर जुल्म करती है, कोरोना के दौरान को भूल गए, कोरोना के समय जब गुस्ताख नबी हुआ और एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हम इजाजत नहीं देंगे, तो ये आरिफ मसूद था जिसने ऐलान करा कि आप इजाजत दें या नहीं दें, इस मुल्क के हिंदुस्तान का संविधान हमें इजाजत देता है, इस मुल्क का आईन हमें इजाजत दे सके कि हम अपने मजहबी अकाईद से दूर नहीं हो सकते, मरना पसंद करेंगे, जेल जाना पसंद करेंगे, लेकिन गुस्ताख रसूल को पसंद नहीं करेंगे। उसी का नतीजा था कि इकबाल मैदान भर दिया था। और मैंने कभी चीज कर ये नहीं कहा कि उसके बाद मेरे पे क्या जुल्म हुआ। उंगली उठाने वालों बहुत छोटे बच्चे हो। भारतीय जनता पार्टी के मीर जाफर और जयचंद मत बनो, तुम मुझे हटा नहीं सकते, भगा नहीं सकते। मेरा सपना है और अल्लाह वो साकार करेगा। इस आसमान के नीचे कह रहा हूं, मध्य प्रदेश से नफरत का भी खात्मा होगा और भारतीय जनता पार्टी का भी खात्मा होगा। नहीं आएगी ये सरकार। आज भी ऐतिहासिक चौराहे से कह रहा हूं, ये अल्लाह तूने जैसे मेरी इज्जत उस समय रखी थी, आज फिर इन नन्हे बच्चों के मुंह से जिन उलेमा इकराम के नाम निकले हैं, उनकी दुआई के सदके उससे भीख मांगता हूं कि 23 में